आशीष, मैं ना वीकेंड पे मुझे कोलकाता में वो सीए इंस्टीट्यूट का एक इवेंट था वहाँ पर, और एक सीआईए का यंग इंडिया एक सोसाइटी है, उनके इवेंट में मुझे एज चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि हम थोड़ा सा ना रियलिटी को शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारी मार्केट काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं और काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही हैं। अब मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट्स दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, यू कैन हैव योर व्यू, यू आर एंटाइटल्ड टू योर व्यू, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू योर डेटा। डेटा जो है वो है। आपको मैं मई का डेटा दिखाता हूँ। मई में डाउ जोन्स 3% ऊपर था, S&P 5% ऊपर था, नैस्डैक 8% ऊपर था। अब आ जाइए आप एशियन मार्केट्स में। निके 12% ऊपर था, कॉस्पी 26% ऊपर था, ताइवान 12% ऊपर था। MSCI एशिया पैसिफिक, जिसमें कि एशिया की सारी मार्केट आती है, MSCI एशिया पैसिफिक 8.3% ऊपर था। निफ्टी क्या था? -1.9%। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा चल चुके थे इसकी वजह से हम गिर गए, है ना। अब कॉस्पी जो है ऑलरेडी चली हुई मार्केट इतना चल रही है, ताइवान ऑलरेडी चली हुई मार्केट इतना चल रही है। ताइवान का मार्केट कैप आज की डेट में भारत के मार्केट कैप से ज़्यादा हो चुका है। ताइवान 2.5 करोड़ लोगों का देश है। मुंबई की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है, भारत को छोड़ दीजिए। कॉस्पी 7 करोड़ लोगों, कोरिया 7 या 8 करोड़ लोगों का देश है ना। अब ताइवान में ऑब्वियसली आप कह सकते हैं, या कॉस्पी में आप कह सकते हैं कि ये बस वो सेमीकंडक्टर की रैली है, उस वजह से जो भी है तो है, वहाँ पैसा तो बन रहा है लोगों का कम से कम, ठीक है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पैसा नहीं बन रहा है, और ये फैक्ट है। और भारतीय बाजार इस समय दुनिया के सबसे अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स में से एक है, बल्कि लार्ज मार्केट में भारतीय मार्केट सबसे बड़ी अंडर परफॉर्मर रही है। पिछला साल भी खराब था भारतीय मार्केट के लिए। MSCI एशिया एक्स जापान में हम 20 साल की सबसे बड़ी वर्स्ट अंडर परफॉर्मेंस में है इस समय। और देखिए, एक चीज़ बताऊं मैं, अब थोड़ा सा हमारी कोशिश होती है कि हम पॉजिटिव साउंड करें, और हम करते भी हैं। जितना हो सकता है पॉजिटिव साउंड करने की कोशिश भी करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक साउंड करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि मार्केट में थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में हमारा काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है। इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, इसको हमें रियलाइज़ करना होगा, हमें इसके लिए कुछ करना होगा। वो क्या हो सकता है? अब एक बात हो रही है कि कैपिटल गेंस टैक्स पे कुछ काम हो जाए, वो एक फैक्टर है। लेकिन इसके अलावा अर्निंग्स ग्रोथ, और एक कुछ ना कुछ हमारे लिए भी एक, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक अनफॉर्चुनेट चीज़ रही। जैसी सब कुछ ठीक होने की कोशिश हो रही थी, वो US ईरान की वॉर हो गई, उस वजह से कच्चा तेल ऊपर आ गया। फिर हम किसी तरीके से उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। फ्राइडे को मॉनसून वाला फैक्टर आ गया कि भी एल नीनो है और ये 90% ही रेन होगी, तो ये एक और फैक्टर आ गया। तो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट ना एक मर्फीज लॉ प्ले हो रहा है, सब कुछ गलत जा रहा है। तो वो थोड़ा सा इस समय, उसके बावजूद मैं एक चीज़ कहूँगा, उसके बावजूद, अब आप मुझे ऑप्टिमिस्टिक कहें, जो मर्जी कहें, उसके बावजूद हम कोलैप्स नहीं हुए ऑन मार्केट कम से कम। हाँ, लेकिन एक एनवायरनमेंट जिसमें ग्लोबल मार्केट इतना अच्छा कर रहे हैं, उसमें हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया।